इंदिरा आवास सहायक और वार्ड सदस्य के बीच आवास योजना में चयनित सूची को लेकर प्रखंड परिसर में जमकर हुई मारपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। प्रिय दर्शकों, आपको बताते चले कि कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड नंदगांव पंचायत के वार्ड सदस्य रामाशंकर पासवान एवं नंदगांव पंचायत के आवास सहायक आशुतोष चतुर्वेदी के बीच आवास सूची को लेकर विवाद बढ़ गया एवं तूतू मेमे में हाथापाई भी हो गई। देखते ही देखते बात आगे बढ़ गई। आवास सहायक के द्वारा बताया गया कि नंदगांव के वार्ड संख्या 11 के वार्ड सदस्य रामाशंकर पासवान के द्वारा मेरे ऊपर तमाचा मारा गया। वहीं वार्ड सदस्य के द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास सहायक के द्वारा बिचौलियों को लेकर गांव में 30,000 का डिमांड किया जाता है और पैसे लेकर आवास दिया जाता है। आवास सहायक के द्वारा सूची मांगने पर आनाकानी किया जाता है। वहीं सदस्य ने बताया कि पूर्व में भी चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाजुद्दीन अहमद के पास आवेदन दिया गया था जिसमें सूची मांगी गई थी, फिर भी सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है। पंचायत में कितने आवास आए थे इसकी भी सूची मांगने पर नहीं दिया जाता है। इसी बात को लेकर मारपीट हुई। वहीं वार्ड सदस्य के द्वारा बताया गया कि अन्य आवास सहायक मिलकर चैनपुर प्रखंड परिसर में मेरे साथ मारपीट की एवं आवास सहायकों के द्वारा धमकी दिया जाता है कि सरकारी काम में बाधा को लेकर केस कर दिया जाएगा। वहीं आवास सहायक के द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्य के द्वारा पूर्व में मिली आवास को फिर से आवास देने का दबाव बनाया जा रहा है। जिन्हें पूर्व में आवास मिल चुका है, पुनः उनको आवास कैसे दिया जाएगा? सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से लाभार्थी को आवास चयनित किया जाता है। वहीं इस संबंध में चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाजुद्दीन अहमद के द्वारा बताया गया कि मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट कैमूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ कृष्ण कुमार केसरी। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के प्रखंड चैनपुर के ब्लॉक पर उपस्थित हूं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्यों नोकझोंक हुआ, बड़ी बात को क्यों इंदिरा आवास को लेकर हुआ, क्यों हुआ, मुखिया कुछ में जानकारी थी कि नहीं थी, ऐसे में जान लेते हैं क्या नोकझोंक क्यों हुआ। नोकझोंक इसलिए हुआ कि हम लोग जब से जीते हुए हैं, हम वार्ड सदस्य हैं ग्राम पंचायत नंदगांव 11 वार्ड के। जब से हम लोग जीते हैं, जो आवास सेवक हैं, हमारे गांव में 30-38 को आवास आया हुआ है, लेकिन आज तारीख हमसे कभी नहीं पूछे हैं कि आवास किसका देने जोग है, किसका नहीं देने जोग है। यहाँ तक कि जिसका डबल ट्रेबल है उसका नाम हम आप सभा में कटवाए थे, 1-2 ठे था कि भाई जिसका डबल ट्रेबल बना है तुम एक गरीब के दो, जिसका झोपड़ी है उसको दो, लेकिन लोग डबल ट्रेबल वाला के दे रहा है। पक्का के मकान है 2-2 तला 3-3 तला, यहाँ तक हम पता किए हैं। उसको बनाने के लिए आवास कहीं जगह नहीं है, फिर भी उसको आवास दिया जा रहा है। उससे जाके पूछे तो बोला 50,000 हमको देना है। ये लोग 50,000 मांगा है कि तुम जो मकान बना है इसी पर तुम्हारा पैसा नहीं। कितना पैसा आता है कॉलोनी में? 1,30,000 आता है। 1,30,000 पैसा की मांग भी होती है क्या पंचायत? एकदम बिल्कुल होती है। यही तो आवास सेवक मांगते हैं, बिचौलिया के ले लेते हैं, हाथ साथ में दलाल ले लेते हैं, वो दलाल जाके मांगता है, पैसा लेते हैं ना। ये लोग हम सगरों पता किए अपने गांव में। आपके पंचायत के मुखिया जो है शिकंजा नहीं कसते हैं इंदिरा सहायक पर? हम लोग देखिए बीडीओ साहब के भी एप्लीकेशन दिए हैं ना, मुखिया जी के भी बोले हैं। मुखिया जी बोले हैं कि चलिए आप लोग जैसे करना है वैसे करिए, हम आप लोग के साथ हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। तो बीडीओ सर के जब आवेदन दिए तो बीडीओ सर क्या करें? बीडीओ साहब बोले कि जांच किया जाएगा, लेकिन जांच नहीं हुआ। चोट खत्म कर मारपीट हुआ। कौन मारा? आवास मारे हमको, खत्म कर आदमी मारे हैं यहीं पर। तो आप लोग जो अभी थे तो क्या वो अभी हम आए तो उनसे पूछे, मुखिया जी से पूछे कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आवास सेवक कह रहे हैं कि नहीं, मुखिया जी ऐसे कर रहे हैं, तब हम लोग कर रहे हैं। नंदगांव पंचायत में इंदिरा आवास सहायक और वार्ड सदस्य दोनों लोगों में नोकझोंक हुआ था। किस मकसद को लेकर हुआ था, किस मुद्दे पर लेकर हुआ था? मेरे साथ हैं नंद पंचायत के इंदिरा सहायक जी। मैं इनसे भी जान लेते हैं क्यों नोकझोंक हुआ था। नोक-झोंक नहीं, बाताबाती हुआ था और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग आवास दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमें आवास दिया जाए, लेकिन उन्हें पूर्व में आवास मिल चुका है, इसलिए उनको सूची से नाम डिमांड कर दिया गया है। तो सरकार के गाइडलाइन का हम लोग पालन करते हैं।
हम लोग तो कोई कह देगा तो उसके अनुसार नहीं, उनका तो नाम आवास सूची में दर्ज है पहले से, 4-5 में उनको लाभ मिल चुका है, तो इस बार नहीं मिल सकता है। अच्छा, तो मारपीट क्यों होगा? मारपीट होने कुछ कारण होगा जी? वही बोल रहे थे कि हमको काहे नहीं दीजिएगा। अच्छा। रंगदारी कर रहे थे हमसे। तो वार्ड साहब ने बोला कि इंदिरा सहायक ने हमें मार दिया। इंदिरा आवास क्या, मैं विकलांग हूँ। अच्छा, मैं एक विकलांग कर्मी हूँ, हम सरकार के गाइडलाइन का हम नहीं मारे हैं। नहीं, वार्ड सदस्य का कहना है कि 3-4 लोगों ने लपेट कर हमें मारा। इंदिरा सहायक गलत बात, गलत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, वो खुद हमें मारे हैं। अच्छा, तो एक तबलाक हमको बीडीसी के लोग हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वहाँ मुखिया जी थे, नंदगांव पंचायत के। नहीं, और मेरे कहने का मतलब ये है कि और बीडीसी सर भी झूठ बोल रहे थे। बीडीसी जो है लोग, बीडीसी के सदस्य जो हैं वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं कि बीडीसी लोग क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता है। अच्छा। लेकिन मुखिया जी हमारे थे वहाँ पे, हाँ। और वो तड़प के, हम मुखिया जी से बात अभी कर रहे थे, वो तड़प के हमके तो सूची को लेकर ही लड़ाई झगड़ा हुआ है ना? सूची ग्राम सभा से पारित हो चुका है, या एक प्रति मुखिया जी को और दीवार पर चिपका गया है। अच्छा। सरकार के गाइडलाइन था कि ग्राम सभा से पारित सूची को दीवार पर चिपका दिया जाए। हम लोग दीवार पर चिपका दिए हैं पंचायत अच्छा। सामुदायिक भवन पे, और व्यक्ति को सूची हम लोग नहीं दे सकते। उनका कहना है कि कुछ पैसे की भी मांग होती है पंचायतों में। गलत आरोप है। वो खुद ग्रामीणों से जाकर खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो खुद जानेंगे। अच्छा, ये हम पे गलत। आप लोग पैसे की मांग नहीं करते हैं? नहीं, गलत बात है। जांच में निकल जाएगा तो उस दौरान क्या करिएगा? एकदम जांच में निकलेगा तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हमारे पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। हम पे क्या नाम पड़ेगा आपका? आशुतोष चतुर्वेदी। किस पंचायत के हैं? नंदगांव पंचायत, ग्रामीण आवास सहायक। अच्छा, इंदिरा सहायक जी से बात किया कि सच्चाई क्या है या नहीं सच्चाई है, इसकी जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अब तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का मामला है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं इनसे भी बात किया तो उन्होंने भी कहा कि जांच कर जो लोग दोषी होंगे उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती है कि नहीं होती है अब उनका विषय है। लेकिन 5 दिन के बाद वंदे भारत समाचार ग्राउंड रिपोर्टिंग फिर करेगा कि जांच हुआ कि नहीं हुआ। हम भी जानते हैं कि वंदे भारत समाचार हर जगह रिपोर्टिंग करता है, कहीं ना कहीं लूट खसोट हर पंचायतों में चल रहा है इंदिरा सहायकों के द्वारा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि पंचायतों में मुखिया की मिली भगत से और अन्य लोगों की मिली भगत से, बिचौलियों की मिली भगत से पैसे की निकासी हो रही है। अब कितने को हो रही है कितने के नहीं हो रही है, जब तक मेरे पास वीडियो हाथ लग जाता है तो मैं उसका खंगाल कर मैं रख दूंगा। अब ब्लॉक प्रमुख के चैम्बर में आ गया हूँ, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि इंदिरा आवास और वार्ड सदस्यों में नोकझोंक क्यों हो रहा है। किस चीज को लेकर हुआ है? सूची का मांग कर रहे सूची को लेकर हुआ है। सूची तो पहले दे दिया है। तो प्रमुख साहब इस प्रखंड के आप मालिक ब्लॉक प्रमुख है, तो हर पंचायतों में लूट खसोट चल रहा है मजे का, इसकी जांच हो रही है आपके द्वारा कि नहीं हो रही है? जांच हो रही है। उसके कमेटी का अध्यक्ष जो है हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो जो इंदिरा आवास के पैसे में जो लूट हो रहा है, जो पैसे की निकासी हो रही है, गरीबों को न मिलकर बड़े बड़े पक्के तख्ते को मिल रहा है, इसकी जांच हो रही है आपके द्वारा? हो रही है। वंदे भारत समाचार के कैमरे में हर तस्वीरें कैद हो रही है। नहीं जांच होगी तो प्रमुख साहब फिर ले लेंगे हम। जांच होगी, कराएंगे हम लोग। जांच हो भी रही है। आपका क्या नाम पड़ेगा? राम प्यारे। आप ही प्रमुख है? पति हैं, प्रमुख पति। देखिए, मधुबाला देवी के पति प्यारे राम जी हैं। मैं इनसे बात किया, इनका साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग संलिप्त मिलेंगे, लेकिन वंदे भारत समाचार के कैमरे में हर तस्वीरें कैद है। नहीं कार्रवाई होगी तो वंदे भारत समाचार जिला प्रशासन से और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान से भी जानने का प्रयास करेगा क्यों प्रखंड चैनपुर में ऐसा घटिया काम क्यों कहता है। वो थोड़ा मुखिया जी वहाँ पर थे, मुखिया जी ने आवास सहायक को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करना चाहा कि किस वार्ड में किस लाभुक का पैसा गया है कि नहीं गया है। अभी हम लोगों ने पिछले 25 तारीख को जो भी लाभुक थे उनका हम लोगों ने पेमेंट किया था, लेकिन जो नोडल बैंक है पटना का उसके यहाँ से पैसा क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। अब इसकी जो कारण हो हम लोग कुछ नहीं मान सकते। इसी में मुखिया जी ने बुला करके और उधर वार्ड भी आया, वार्ड पिछले कई दिन से 2-4 वार्ड आगे कह रहे थे कि पंचायत
आवास सहायक जाता है किसी और को लेके जाता है, बाकी ऐसे बात नहीं है। वो जाता है लाभुक के पास कि आपका खाते में पैसा आया कि नहीं आया है। जैसे ही लाभुक के खाते में पैसा आएगा वो अपना मटेरियल यानी कि आवास बनाने का सामान गिराएगा, जैसे ईंट हुआ, बालू हुआ, छड़ हुआ, सीमेंट हुआ, ताकि हम लोगों को लगे कि ये आवास बनाने का इरादा रखता है। इसीलिए हमने बार बार अपने आवास सहायक से कहा कि हर बार जाके आप मॉनिटरिंग कीजिए। मेरा पहला लक्ष्य है कि उसका मकान बनना चाहिए, इसलिए कि कुछ लाभुक ऐसे भी होते हैं कि पैसा निकाल दिए, कहेंगे कि अभी पर्व है, त्यौहार है, हम बीमार हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, और इसी में जब देर होता है तो वो मकान बनाने से दूर हटते हैं। मेरा पहला लक्ष्य है कि जैसे ही पैसा मिले वैसे ही वो बिल्डिंग मटेरियल बनाएं और काम लगाएं। इसी को लेकर के मुखिया जी और उनके बीच बात हो रही थी। इस पर इन्होंने कहा कि वार्ड का मानी क्या होता है, वार्ड को कुछ लोग बताता नहीं है, वार्ड का पावर ये वो, इस पर कुछ बोला मुझे भी बोले होंगे, इस पर उसने हाथ छोड़ा। तो बड़ी बात है कि क्या इसमें वार्डों का रोल नहीं है क्या? वार्ड का रोल भैया हम तो कहीं रहता हमारे वार्ड में तो बहुत सारे इंदिरा सहायक के आवास बने हैं, बोलते हैं कि अब मुखिया द्वारा कहा जाता है कि वार्डों का रोल है। जिस दिन ग्राम सभा होता है उस दिन सारे वार्ड मुखिया, पीडीसी सदस्य, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको कहा जाता है कि आज नाम पढ़ के सुना दें। इसके अलावा उसके दूसरे दिन हम लोग पंचायत भवन पर पूरी सूची चिपका देते हैं, ताकि सब लोग को ये ज्ञान हो जाए कि इस वार्ड में 5 आदमी हैं, 7 आदमी हैं। तो फिर उसके बाद से लोग सूची अब हम लोग सबको जब सूची देते रहेंगे तो काम चलेगा। सर बड़ी बात यह है कि जब नंदगांव की पंचायत में वार्ड है तो उन्होंने लोग झोंक हुआ, देखिए सर चोट भी लगा, तो मारपीट होगा, जाहिर सी बात मारपीट हुआ होगा। मारपीट का मतलब इन्होंने हाथ छोड़ा, मैंने उनको एक हाथ का अपन भी है हमारा आवास। 3 लोगों ने मिलकर मारा किसको? वार्ड नहीं गलत नहीं, अभी आपके सामने कुछ लोगों ने ना अभी आपके सामने ना वहाँ खड़ा होकर पूछा गया, उन लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जो इंदिरा आवास में पैसे को लेकर लोग ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसा होगा। हमको अगर ठोस हमको चाहिए सबूत, हम जांच कराएंगे। बिल्कुल सर, जांच मिल जाता है सर, तो उन लोगों के अगर जो लोग संलिप्त रहेंगे उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उनको लिखा पढ़ा की जाएगी, उनकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनको उनके खिलाफ लिख करके हम अपने अपर प्राधिकारी को। बिल्कुल सर, जब मैं बीडीओ से बात किया, बीडीओ सर ने साफ तौर पर कहना है कि जो लोग संलिप्त मिलते हैं, मुखिया मिले, वार्ड मिले या इंदिरा सहायक मिले, जो लोग भी पैसे के लेकर लेन देन की बात आती है मेरे यहाँ, तो बिल्कुल मैं बड़े पदाधिकारी के यहाँ से उसका संज्ञान दूंगा, शिकायत करूंगा, वैसे लोगों पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है अब देखना है, क्योंकि खबर चलता है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। अब तो प्रखंड विकास सर से बात किया, इनका जवाबदेही है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।